ओम शांति। आज की मुरली है 17/6/2025। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के मधुर माँ वाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का ही भोजन करना है। अगर खुशबूदार बनना है, दूसरों को भी खुशबू देनी है, तो बाबा ने कहा पवित्र के हाथ का भोजन करना है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। आज का प्रश्न है, सुनने गेट लगा। तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? उत्तर है सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की। तुम यहाँ से ही प्रैक्टिस करते हो। तुम्हें दधीच मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी हैं, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। बाबा ने कहा अपना शरीर भी कमजोर नहीं बनाना है कि कुछ खाए ना पिए ना। कहे बाबा ने कहा कि हड्डियां क्या करनी है, यज्ञ में लगानी नहीं। हड्डियां का मतलब अंदर से, जिगर से भगवान की एक एक सेवा को वफादारी से, ईमानदारी से करनी है। 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से ही करना है। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है, फ्रंट में कौन बैठे हैं, टीचर को याद रहता है कि कौन बच्चे गुलाब का फूल अर्थात अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो टीचर की नज़र में रहते हैं। अगर वो आगे नहीं है या नहीं आए तो उनसे कारण पूछते हैं क्या हुआ, क्योंकि वो दिल पर चढ़े हुए होते हैं। ये भी बगीचा है, परंतु नंबरवार तो है ही। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ। बाबा ने कहा यहाँ गुलाब के भी फूल हैं तो अक के भी फूल हैं। कहाँ तक अक भी देखता हूँ। बागवान को तो सब कुछ देखना पड़ेगा ना। माली के तो पता है ना कौन अक का फूल है, कौन गुलाब का फूल है, कौन रात रानी का फूल है। तो बाबा ने कहा बागवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का बगीचे की कलम लगाओ। जब संसार में अति दुखधाम जब शुरू हुआ तो हमने भगवान से क्या कहा कि हे प्रभु आओ, आकर के इस दुखधाम के जंगल को समाप्त कर सुखधाम की कलम लगाओ। राधा पेटीकोट दिख रहा। कैसे कांटों से फूलों का सैंपलिंग लगता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। सबकी बुद्धि में भी नहीं ये बात आती है कि दुनिया क्या है, कांटों का जंगल है, दुखधाम है, अत्याचार, पापाचार। और बाबा ने क्या कहा कि संसार के अंदर दुखों के पहाड़ गिर रहे हैं। तो बाबा ने कहा परमात्मा जब आए तभी आकर हमें इन सब दुखों से छुड़ाए। तुम बच्चे जानते हो वहाँ बागवान भी है, खिवैया भी है, और सबको इस संसार के दुखधाम से, इस सागर से हम सबको पार लगाने वाले भी हैं। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है। इस समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। यहाँ है ही कलयुगी नरकवासी दुनिया। कितना दर्द है, कितनी पीड़ाएं हैं, कितनी चिंताएं हैं। तो बाबा ने कहा ये है ही कलयुगी दुखधाम। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़कर भाग जाते हैं,
तुमको भागना नहीं है। बाबा ने कहा किसी किसी घर में एक कांटा है तो फूल भी तो है। बाबा से कोई पूछते बाबा बच्चे की शादी कराएं, तो बाबा कहेंगे भल कराओ। पूछते हैं इससे ही समझा जाता हिम्मत नहीं है सामना करने की। तो बाबा भी कह देते भल करो। कहते हम तो बीमार रहते, बहू आएगी। बाबा ने कहा उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहेगा भल खाओ। भगवान क्यों मना करे? समझ दी है कि अगर फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का भोजन करना है, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन बनेगा। अगर हमारा मन खराब है और हम आपको मन खराब होके कोई चीज देते हैं तो खाने वाले का भी क्या हो जाएगा? मन खराब हो जाएगा। अगर हमारी ईश्वर से बुद्धि नहीं जुड़ी, काम क्रोध लोभ में बुद्धि फंसी है, और उस स्थिति में भी अगर मैं भोजन बनाऊंगी तो आपकी भी बुद्धि कैसी बनेगी? उन्हीं 5 विकारों में लिप्त हुई। तो बाबा ने कहा खाना पड़े तो मोह है ना। घर में बहू आई तो बात मत पूछो, इतना लट्टू हो जाते जैसे देवी आ गई है। और थोड़े दिनों के बाद उसने अगर अपना रूप दिखाया तो वही बहू के भिन्न भिन्न रूप गिने जाते हैं। जैसे देवी आ गई इतने खुश हो गए। फिर बाबा ने कहा अब तो समझने की बात है, हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का भोजन करना है, उसके लिए अपना प्रबंध करना है। इससे पूछना थोड़ा ही होता है। बाबा ने कहा अगर करना है तो प्रबंध करो। इसे पूछने से क्या भगवान क्यों मना कर दे? उसको क्या है? आपको अपना जीवन बनाना है, आपको अपनी बुद्धि श्रेष्ठ बनानी है। इसमें ये परहेज चाहिए। जितनी जास्ती परहेज रखेंगे तुम्हारा कल्याण होता जाएगा। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी। रास्ते में भूख लगती, खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ होती तो लाचारी है तो स्टेशन वालों से डबल रोटी लेकर खाओ। बाबा बता रहा अगर बहुत लाचारी है, बेबस है, परेशान है, तो बाबा ने कहा नहीं भोजन ले जा सकते हैं, नहीं टिक सकता है। बाबा ने कहा क्या करना है? बाबा ने कहा स्टेशन से डबल रोटी लेकर खा लो। सिर्फ बाप को याद करो, इसको ही कहा जाता योग का बल। इसमें हठ योग की कोई बात नहीं। शरीर को कमजोर नहीं बनाना है। दधीच रिस मिसल हड्डी हड्डी देनी है। इसमें हठ योग की बात नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है। योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है। ये प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। बाबा समझाते हैं इसमें पूछने की भी दरकार नहीं रहती। हाँ कोई बड़ी बात है तो पूछते हैं, तो बाबा ने कहा मूझना नहीं है। छोटी छोटी बातों को बाप से पूछने में कितना टाइम जाता है। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं, करते ज्यादा है, समझते ज्यादा है, लेकिन बोलते बहुत थोड़ा है। सदगति दाता रावण को सदगति दाता थोड़े कहेंगे। अगर होता तो उनको जलाते क्यों? तो फिर उसको जलाते क्यों अगर सदगति दाता है? बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है। भल ताकत रावण में बहुत है, परंतु दुश्मन है ना, क्योंकि 5 विकारों से लिप्त, इसीलिए उसको 5 विकार, स्त्री के 5 विकार पुरुष के, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? दशानन। 5 विकारों को कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उनकी महिमा करते हैं। इस समय के मनुष्य तो सब पतित हैं।
भल कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आते हैं तो कहते हैं बाबा से मुलाकात करें। बाबा उनसे क्या पूछेंगे? उनसे तो यही पूछेंगे कि ना राम राज्य और रावण राज्य कब सुना, मनुष्य और देवता कब सुना। क्या सुनते हैं? राम राज्य। ऐसा नहीं कि राम राज्य में ही रावण राज्य। बाबा ने कहा कब राम राज्य और कब रावण राज्य, ये भी बाप बैठ समझाते। इस समय मनुष्यों का राज्य है ना देवताओं का। मनुष्य कौन, देवता कौन, किस राज्य में थे? देवताएं तो होते हैं सतयुग में, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम पूछ सकते हो कि ये नई दुनिया है। बाबा ने कहा सतयुग है नई दुनिया और कलयुग है पुरानी दुनिया अर्थात दुखधाम। चित्र तो सामने है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बच्चे कहते बाबा साधारण नहीं होती, उन्हें बाबा कहते अरे अल्फ और बे को ही याद कर लो। अगर आपसे कुछ कठिन लगता है तो छोड़ो उन बातों को, कम से कम तुम भगवान को ही याद कर लो। जो कुछ भगवान ने मेरे साथ उपकार किए हैं उनको ही याद कर लो। तो भी बाबा ने कहा मैं आपको वर्षा दे दूंगा। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया? भारत स्वर्ग था, अब भारत ही रौरव नरक बन गया। बाबा ने कहा तुम कहेंगे हम भी कुछ नहीं जानते थे, हम स्वर्ग के मालिक थे, अब बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। मैं समझाने वाला भी मैं ही हूँ। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, परंतु इसका भी अर्थ थोड़े ही समझते हैं। सेकंड में तुम स्वर्ग की परियां बन जाते हो। एक सेकंड में अगर भगवान का परिचय मेरी बुद्धि में आया, उसकी प्राप्तियां आई, तो मनुष्य से हम क्या बन जाएंगे? देवी और देवता। इन बाबा ने कहा वह इंद्र समझते हैं बरसात बरसाने वाले को। बाप कहते अब बरसात बरसाने वाले की भी सभा लगती है क्या? इंद्र लठ, इंद्र सभा क्या सुनाते हैं? बाप कहते आज फिर से पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई है ना, बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो समझते हैं, क्या समझते हैं? कल हम बैरिस्टर बनेंगे। जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं वो क्या समझते हैं? आगे भविष्य में हम इंजीनियर बनेंगे। जो टीचर की पढ़ाई पढ़ते हैं वो क्या समझते हैं? भविष्य में हम टीचर बनेंगे। तो बाप भी कहते हैं शरीर जब छोड़ते हैं तो ये राजाई उनके काम नहीं आती। भविष्य के लिए प्रारब्ध को नहीं पाते हैं। अभी अभी लिया और शरीर छोड़ा, फिर सब कुछ समाप्त। लेकिन बाबा ने कहा ये पढ़ाई अभी भी आपके काम आ रही है और ये आगे भी आपके काम आएगी। एम ऑब्जेक्ट ही है प्रिंस प्रिंसेस बनने की। राजयोग है ना। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, ये तो तुम्हारी तकदीर में ऐसे है, ड्रामा में पार्ट ऐसा है, उनको बाबा चेंज कैसे कर सकते? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए सब हकदार हैं, परंतु नंबर वार तो होंगे ना। ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाएं। कोई कहते ईश्वरी ताकत तो है, सबको बादशाह बना दे, फिर प्रजा कहाँ से आएगी? ये बात समझ की बात है ना। ये बात बाप बैठ समझाते कि अभी बाप आए हैं, हमें महाराजा महारानी बनने का टाइटल देते हैं। राजा रानी का भवन का लाकब भी मिल जाता है, लेकिन फिर चाल भी ऐसी रखनी पड़े
अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं, कि हम श्रीमत पर चलेंगे तो विश्व के महाराजा और महारानी बनेंगे। ये बातें बाप बैठ समझाते। अभी बाप स्थापना करते हैं। फिर बाबा ने कहा, फिर ये लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। अस्त्र का शास्त्रों में भी कल्प की आयु लंबी कर दी है। कितनी कर दी? लाखों वर्ष। अभी ये भूल कर दी है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सांवरे से सुंदर बनने का। अब देवताएं काले होते हैं। क्या श्री कृष्ण को सांवरा, राधे को गोरा दिखाते हैं? अब सुंदर तो दोनों ही सुंदर होंगे ना। राधे और कृष्ण अगर होंगे तो दोनों ही सुंदर होंगे ना। फिर काम चिता पर चढ़ दोनों ही काले बन जाते हैं। वहाँ है सुनहरी दुनिया के मालिक, ये हैं काली दुनिया। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए और दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। कोई कहते हम बाबा बीड़ी नहीं छूटती, तो बाबा कहते अच्छा पियो। पूछते तो क्या है? बाबा ने कहा इसका मतलब छोड़ना नहीं चाह रहे, परहेज नहीं करना चाह रहे। बाबा ने कहा नहीं चलेंगे तो घिरोगे। तो बाप कहते अपनी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए। तो बाप कहते लक्ष्मी नारायण को देखो, देवी और देवताओं को देखो, क्या जो हम बनने वाले हैं क्या इनके जैसा हम करते हैं? बाबा ने कहा ऐसे गुण हैं या ये देवी देवता ऐसा कर्तव्य करते हैं? और कहा नारद का भी तो एक गायन है ना। बाप कहते देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो। अपने आप से बातें करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। हम देवता बनने वाले हैं। अगर हम कुछ उल्टा सुल्टा व्यसन करते हैं, शराब पीते हैं, तो क्या देवी देवता ये कर्तव्य करते हैं? उनको अपने सामने रख कर देखो, क्या जो कर्म मैं करता हूँ वो ये करते हैं? क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का। ये बातें बाप बैठ समझाते। ये बातें बाप के सिवाय और कोई भी हमको बतला ना सके। ये एक नाटकशाला है और हम सब पार्टधारी हैं। हम सब आत्माएं ऊपर से आए हैं यहाँ पार्ट बजाने। सब एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है। कितने भी एक्टर्स हों, जिसका जब रोल होगा उस आत्मा को यहाँ आना पड़ेगा। सब धर्मों का झाड़ है। तो बाबा ने कहा एक आम के झाड़ में वैरायटी झाड़ ही होगा ना। तो परंतु इसका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। बीज एक ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तरह तरह के वैरायटी लोग हैं। तो परमात्मा बीज एक है और हम सब वैरायटी आत्माएं हैं। ये बातें बाप बैठ समझाते। मनुष्य मात्र ये बातें और कोई को भी समझा ना सके। वो जब बाप आए, आकर समझाए, तब जाके कहीं ये बातें मेरी समझ में आए। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज हैं। कल्प पहले मुआफिक सैंपलिंग लगती है। अच्छी प्रजा साधारण प्रजा का सैंपलिंग नहीं लगता। जो वृक्ष बहुत अच्छा होता है उसी की ही कलम लगाई जाती है। तो बाबा ने कहा कौन सी कलम लगाई जा रही है? देवी और देवता बनने की, देवी देवता धर्म स्थापन करने की।
यहाँ से बाहर गए तो बुद्धि भागंती हो जाती है। बातें का मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, मुरली के लिए भागते हैं। कौन पढ़ाते? भगवान पढ़ाते। इतना मेरे अंदर नशा हो। टेप में एक्यूरेट भरना है और सुनकर के भी साहूकार लोग आदि खरीदेंगे देंगे, गरीब सुनेंगे, कितनों का कल्याण हो जाएगा। बाबा ने कहा अपना भाग्य बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ बनाना है। गायन भी है ना, क्या गायन है कि अगर कि मनुष्य से देवता की एक करत न लागी वार। तो बाप बैठ समझाते, 2 रुपए भी मनी ऑर्डर कर देते तो बाबा इसकी एक ईंट लगा देना मकान में, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना, फिर कोई तो उंडी भरने वाला होगा ना। ऐसे थोड़ी ना कोई डालता, अंधश्रद्धा है। बाबा ने कहा किसी ने भाव बस 1 ईंट लगाने के जितने पैसे हुए दिए, किसी ने कहा बाबा मेरा 2 रुपए डाल देना, किसी ने कहा बाबा के यज्ञ में मेरा 1 रुपया पड़ जाए। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, हुंडी भी तो कोई भरने वाला होगा, क्योंकि भगवान ने कहा एक का मैं कितना देता हूँ? पदम गुणा। कोई, बाबा ने कहा उनको क्या मिलता है? तो कोई तो हुंडी भरने वाला होगा ना। तो बाप कहते फिर तो मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, कितना खर्चा करते। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं, वो इनकम से जो उनका कटता जाता है ना वो भी देते हैं। फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, उन्होंने कहा चलो सरकार को डोनेट कर देते हैं, वो किसी ना किसी काम में लगा देंगे तो मेरा भी भला हो जाएगा, मेरा भी पुण्य के खाते में जमा हो जाएगा। ऐसी ऐसी आत्माएं भी हैं। कोई कोई को तो अपने से ही नहीं फ्री होता है, वो जितना आया उन्होंने अपने पर ही गंवाया। अल्पकाल का सुख है, बाबा ने कहा है तो यहाँ पर, लेकिन अल्पकाल का सुख है। यहाँ जो आप करोगे वो 1 जन्म के लिए मिलेगा, लेकिन बाबा को समझकर यज्ञ में करोगे तो 21 जन्म तक तुम्हारे काम आएगा। ये ऐसा बीज है, ये ऐसा पुण्य का खाता है कि जो यथार्थ रीति समझकर करेंगे तो ये धन, ये तन, ये मन, ये 21 जन्म तक निरोगी। बाबा ने कहा मन स्वस्थ, तन स्वस्थ और धन भी इतना बरकत को आएगा कि आप क्या रहेंगे? बाबा ने कहा विश्व महाराजन महारानी के, बाबा ने कहा क्या बनेंगे? पद भी मिलेगा और साथ साथ बाबा ने कहा किसी चीज का कोई दुख भी नहीं। बाबा ने कहा जो बाबा ने सब कुछ दिया, विश्व का मालिक पहला नंबर बना ब्रह्मा बाबा। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन करेगा? 1 जन्म का तो भरोसा नहीं, ये कौन करेगा? ये सिवाय भोलेनाथ के कोई कर नहीं सकता। वो भोलानाथ है ना, इसीलिए तो कहते हैं वो क्या है? भोला नाथ है। अभी की बात नहीं, कितना भोला है, कितने जन्म देगा? 21 जन्म। जो कुछ करना है कर दो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई कर पेट पालती हैं। बाबा ने कहा जो करना है कर दो, लास्ट में तो सब छूटेगा और सब ना चाहते हुए भी छोड़ना है। आप चाहो या ना चाहो, कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी आएगी जो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। लेकिन जब परिस्थिति बस किया, मजबूरी बस किया, तो उसका इतना श्रेय नहीं मिलेगा। कहते बाबा ने कहा बाबा जानते हैं ये बहुत ऊंच पद पाने वाले हैं। सुदामा का भी मिसाल है ना कि चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिले। वो चावल मुट्ठी दिए नहीं, कहाँ टूटी फूटी झोपड़ी को भगवान ने सुंदर महलों में बदल दिया। कहाँ फटे चितड़े कपड़े थे उनको पहने थे, जब भगवान ने चावल मुट्ठी खाए तो वही फटे चितड़े कपड़े बाबा ने कहा राजसी कपड़ों में बदल गए। ये भगवान हमारे लिए करता है। वो लेता ही नहीं है बल्कि लेकर के कई जन्मों तक तुमको उसका श्रेय देता है। ये दादा तो भोलानाथ नहीं है, ये भी कहते हैं भोलानाथ शिव बाबा है।
इसलिए उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर भी कहा जाता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो। यहाँ भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है। गवर्नमेंट के पास भी नहीं, क्या करे बेचारी। अभी तुम समझते हो भारत कितना ऊंच था, अभी भारत कितना नीच हो गया। कहाँ भारत स्वर्ग था, सुखधाम, और कहाँ भारत दुखधाम अर्थात कलयुग में बदल गया। कहाँ सोने चांदी के हीरे के महल थे, कहाँ बाबा ने कहा ऊंटों से कच्चरों से यहाँ से गया। आज बाबा ने कहा आज यहाँ पर कुछ भी नहीं। 18 दिन तक लगातार जब सोमनाथ का मंदिर लूटा गया तो यहाँ से धन बराबर जाता रहा। तो कितने हम धनवान देश के थे। तो बाबा ने कहा जो ऊंट भरकर हीरे जवाहरात ले गए, तुम बच्चे जानते हो अभी दुनिया बाबा ने कहा बदलनी जरूर है। उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। माया का अपोजिशन बहुत होता है। तुम वो ईश्वर के मुरीद, बाकी सब हैं रावण के मुरीद। हम किसके मुरीद हैं? नाज होना चाहिए, भगवान के मुरीद। और सारी दुनिया कहाँ फंसी है? रावण अर्थात 5 विकारों के जाल में। तो बाबा ने कहा शिव बाबा तुमको बरसात देते हैं, सिवाय बाप के और कोई बरसात दे ना सके। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, अंतर्मुख बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी, कोई अशुद्ध खान पान की तो नहीं है। नंबर 2, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंच बनाना है। तो सुधा में मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना, जो कुछ है कड़ा दाना है जो मेरे पास है सब किसके हवाले। भले मैं यूज करूं लेकिन निमित्त बन जाऊं है किसका? भगवान का। किसके यज्ञ का ले रही हूं? भगवान के यज्ञ का। अच्छा आज वरदान है आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी आत्मा भाव। हमारा निजी स्वधर्म है मैं आत्मा शांत स्वरूप। ब्राह्मणों का निजी स्वरूप है पवित्रता। अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते, आप बच्चों के लिए अति सहज है। क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मिक स्वरूप है। मैं आत्मा अनादि काल से पवित्र स्वरूप में हूँ। ये मेरा अंतिम जन्म है, ब्राह्मण जन्म है। इस जन्म को पवित्र जन्म जीवन जीना है। अब हमारी ये पर्सनैलिटी है, पवित्र वही है जो योगी है। आज का स्लोगन है सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति स्वरूप बनो। हम सहज योगी नहीं है, बाबा ने कहा ये अलबेलापन है, हम शक्ति स्वरूप आत्मा है। आज अव्यक्ति सारे हैं, अव्यक्ति सारे में स्थित रहने वाले आत्मिक अंतर्मुखी का अभ्यास करो। आज का स्पष्टीकरण है
कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी, उन्हें कोई भी बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। कभी मनमत कभी परमत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, बाहर मुक्ता से मुक्त होंगे। अच्छा, आज की मुरली का यही सार है। जो अंतर्मुखी आत्माएं होंगी वो अंदर ही अंदर उनके एक श्रेष्ठ चिंतन चलेगा कि मैं आत्मा दिव्य और अवतरित हूँ, मेरे द्वारा अनेकों का कल्याण हो। और बाबा ने कहा उनके दिल और दिमाग में यही रहेगा, दधीच रिस मिसल कैसे मेरा भी यज्ञ में एक एक कण तन मन धन हड्डी सेवा करके लगे, ताकि मेरा भी जीवन श्रेष्ठ और सौभाग्यशाली बने। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली से वरदान है 17/6/2025। प्रातः बाबा की मुरली से वरदान है आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म और बाबा ने कहा और अपनाने वाले, बाबा ने कहा निजी स्वधर्म को काट दो काटो 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 काटो, हाँ बीच में ठीक करो, कट जाएगी। आज 17/6/2025 की मुरली से वरदान है। आज बाप दादा ने वरदान दिया है आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपनी निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और बाबा ने कहा योगी भव, जिनका निजी पवित्र जीवन और कहा पवित्रता उनके जीवन का अमूल्य अंग है। उन्होंने पवित्रता को कहा, बाबा ने कहा जो पवित्र आत्माएं हैं वो फूल के समान हैं, वो एक दूसरे को सुख देती हैं, वही आत्माएं पूजनीय हैं, वही खुशबूदार हैं। संसार में वो एक अपना दिव्य दर्शन के रूप में जानी जाती हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज का स्लोगन है 17/6/2025 की मुरली से स्लोगन है। बाबा ने कहा कि सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप लाओ। ऐसा नहीं तो सब सहज है, बाबा ने कहा है चलते फिरते मुझे याद करो, है तो सहज, लेकिन बार बार बाबा ने एक अटेंशन की भी बात कही। अपने बुद्धि में बार बार अटेंशन रखो कि मैं आत्मा अनेकों का कल्याण करने अर्थ इस धरा पर अवतरित आत्मा हूँ। इसका बार बार अभ्यास करो ताकि आपका एक ओरा बने। आपके उस ओरे में अगर कोई भी आत्मा आए उसको भी यही फील हो कि हम संसार से हटकर हैं और अवतरित आत्मा महसूस करें। हमको भी दिव्य कर्म करने हैं, ऐसा उन्हें अनुभव हो। अच्छा, ओम शांति।